बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस का ओवरव्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो हमारे पास है irrational numbers. The numbers which are not rational are called irrational numbers. वो numbers जो rational नहीं है वो क्या है, irrational कहलाते हैं. The set of irrational numbers is represented by q prime. irrational number के set को हम q prime से represent करते हैं. For example, square root of 2 is equal to 1.41421356 and continuously वो चलता जा रहा है. मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट्स आ रहे हैं, मीन्स एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे. ठीक है, इसी तरह से पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14159 एंड कंटिन्यूसली वो भी क्या है, चलता जा रहा है. तो इट्स मीन्स के वो वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमारे पास एक सीक्वेंस में ना हो, मींस हर डिजिट जो है वो डिफरेंट हो, हर डिजिट के बाद दूसरा डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर. All the non-terminating and non-recurring decimal numbers are irrational numbers. अब अगर हम इसका नेक्स्ट ओवरव्यू देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी कैटेगरी के हैं रियल नंबर्स. 2 कैटेगरीज़ के. कौन कौन से, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. अब हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं ये कितनी कैटेगरी के हैं, रैशनल नंबर्स भी 2 कैटेगरी के हैं. एक हमारे पास फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है, उसको सॉल्व किया है. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पूरी डिवाइड हो जाती है, मीन्स वो एंड हो जाती है. टर्मिनेट मीन्स के एंड. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मीन्स हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, जो डिजिट्स आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस के साथ कंटिन्यूसली चलते जाते हैं. वो सीक्वेंस के साथ चलते हैं, नॉट के हर पॉइंट हर डिजिट के बाद दूसरा जो डिजिट है वो डिफरेंट हो. ठीक है, इट्स. अब इरेशनल नंबर्स को हम देखते हैं. नॉन इरेशनल हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5.2345678 एंड कंटिन्यूसली वो चलते जा रहे हैं. मीन्स के डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट्स आ रहे हैं, हर डिजिट जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मीन्स इरेशनल नंबर से ये बिलोंग करेंगे. और रैशनल नंबर्स में हमारे पास कितनी कैटेगरी के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल 1 देख लेते हैं. एग्जांपल 1 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 17. अगर इसको हम सोल्यूशन देखें, सिंस 17 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इट इज़ इरेशनल. अब हमारे पास अगर स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाती है, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास रैशनल वैल्यू होगी. ठीक है, अगर वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग. और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किससे बिलोंग करता है, इरेशनल नंबर से. ठीक है, सेकंड पार्ट है एग्जांपल 1 का 8.04. तो इसको अगर हम देखें, ये
कंटिन्यूसली चलता नहीं जा रहा, ये एंड हो गया। इट्स मीन हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल 1 का, पाई की अगर हमने वैल्यू ऊपर देखी थी 3.1415 समथिंग आ रही थी, मीन्स पॉइंट्स डेसिमल के बाद हमारे पास हर डिजिट चेंज आ रहा था, तो वो क्या था, इरेशनल नंबर। 22/7 पार्ट फॉर एग्जाम्पल 1 का, 22/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, इट इज़ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी डेफिनेशन में एग्जांपल भी देखी है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। 63 हमारे पास 6 पार्ट है, 63 तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, ये नॉट फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में P/Q की फॉर्म में भी नहीं है, और ना ही इसमें डेसिमल है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। हमारे पास है 7 पार्ट एग्जाम्पल 1 का, 0.33333 एंड कॉन्टीन्यूसली वो चलते जा रहे हैं। ये पॉइंट डेसिमल के बाद एक सीक्वेंस के साथ चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। लाइक जिस तरह से हमने ये इन एग्जाम्पल में इस फॉर्म में इसको ओवरव्यू लिया है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल 1 का, 0 ओवर समथिंग अगर हम करते हैं, 0/समथिंग 1, ठीक है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। 0/समथिंग वो हमारे पास 0 ही होगा, इट्स मीन वो भी हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स ये हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्म में है, और नॉट ये परफेक्ट स्क्वायर है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 है हमारे पास 1/7, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में। जो हमारे पास P/Q फॉर्म में आ जाए वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। P/Q फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, 2.152। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के बाद अगर तो पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, उसमें कोई कंटिन्यूस नहीं है, और पूरी वो डिवाइड हो रही है, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें देखें कि हमारे पास डेसिमल 0 पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास ये 81 82 81 82 81 82 एंड कंटिन्यूसली वो क्या है, चलता जा रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। ठीक है, जब हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ आती हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हैं, जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस में है, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2.751 मीन्स ये इस कंटिन्यूसली भी नहीं है, पूरा डिवाइड्स है। इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से।
सिक्स पार्ट को देखें 22/7, तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, P/Q की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के पार्ट में हमने देखा था 22/7 आ रहा है, वो भी P/Q फॉर्म में था। सेम हमारे पास ये क्वेश्चन था, टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है। और जो हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है P/Q की फॉर्म में, वो भी क्या कहलाती है, रैशनल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट √14 है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक तो स्क्वायर रूट में है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल होना था। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक अगर हमारे पास 4 अकेला हो तो ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 बच गया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर 9 को देखें तो 3 स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनती है। अब 14 जो है इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, √25। अब ये हमारे पास 25 स्क्वायर रूट जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। लाइक अगर हमारे पास 25 का परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें, 5 5 25, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल और हमारे पास बचा 5, मीन्स हमारे पास ये एक क्या है, रैशनल नंबर कहलाएगा।